आज हम बात करेंगे कि डेली बायस क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है और इसे हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और हर दिन रैंडमली बाय और सेल करते हो, कोई भी चांस मिलता है उठा लेते हो, तो चांसेस नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर, चांसेस नहीं है, अश्योरिटी है, 100% है कि आप अपना अकाउंट स्लोली ड्रेन कर दोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका डेली बायस क्या है और आप समझते हैं कि डेली बायस होता क्या है और ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अब क्या है, मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट होने के बाद ना चार्ट देखते हैं और बस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो यहाँ पे डेली हाई ब्रेक कर दिया, बाय कर देता हूँ भाई। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया, बाय कर देता हूँ भाई, है ना। यहाँ पे बड़ा रेड सेलिंग कैंडल आ गया भाई, मार्केट गिरने वाला है। ये सब चीजें करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट भाई हर टाइम दोनों डायरेक्शन में मूव करता है और आपके पास कोई बायस ही नहीं है, तो आप पता है क्या करोगे, आप ओवर ट्रेड करोगे, फेक सेटअप्स लोगे एंड 100% रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। एक आध बार आपका गैम्बल सही हो जाएगा, यहाँ से ही आपने बाय कर लिया, ये चल गया, आपको लगेगा ट्रेड सही था, बट यू नो इट वाज अ गैम्बल, राइट। इस वजह से बहुत से बिगिनर्स को ये भी लगता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। दैट्स नॉट ट्रू। वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ वेयर द मार्केट इज गोइंग। अब कमिंग टू व्हाट इज डेली बाइस, डेली बाइस इज सिंपली आज मार्केट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, इज मार्केट गोइंग टू बी, I'd say there are five types, but I talk about the three main, फिर फाइव बताऊंगा जो कि सेम ही है, कि इज मार्केट बुलिश, बेरिश और इज मार्केट कंसोलिडेटिंग। ठीक है, तो इज मार्केट हेवीली बुलिश, इज मार्केट स्लाइटली बुलिश, इज मार्केट कंसोलिडेटिंग, इज मार्केट स्लाइटली बेरिश, इज मार्केट हेवीली बेरिश। ये पांच टाइप्स है। कंसोलिडेशन में भी दो टाइप के होते हैं, ये स्मॉल रेंज कंसोलिडेशन है, इट्स गोइंग नोवेयर, एंड देन हाई रेंज होता है जहाँ पे मार्केट हेवीली वॉलेटाइल होता है। इसको इमेजिन करो, ये ऐसे 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 हो रहा है, राइट, या इससे कई ज्यादा कुछ समझ ही नहीं रहा है। there's a volatile market, ठीक है, but it is still consolidated. अब now that you know what daily bias is, we'll talk about firstly why it's important. समझो तुमने यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे एक बाय कर लिया कि डे ऑफ डेली हाई ब्रेक हो चुका है, हाई ऑफ द डे, और यहाँ से मार्केट ऊपर गए। यू कैन सी इट वेरी वेल क्या हुआ, एंड ऑफ कोर्स आप तुम्हें लग रहा होगा कि हाइंडसाइट में है, भाई एग्जांपल हाइंडसाइट में लूंगा ना, अभी थोड़ी यहाँ पे बता दूंगा कि यहाँ पे तो मुझे भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है। आज का मार्केट मुझे कंसोलिडेटिंग लग रहा है, सो हाउ कैन आई टेल यू वेयर इट्स गोना गो, राइट। यहाँ पे आपने ये बिग रेड कैंडल देख के सेल कर दिया, कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस रखा है जो कि हिट हो गया है, इफ यू कैन सी, और ऑप्शन चार्ट में तो बहुत पहले हिट हो गया होगा। तो दिस इज वन रीजन व्हाई डेली बायस इज इंपॉर्टेंट। कहाँ जा रहा है मार्केट आपको पता ही नहीं होगा, तो हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेड इट, राइट, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रेड। What's this if you know it's going to go down, यहाँ शॉर्ट ले लो, यहाँ शॉर्ट, कहीं भी शॉर्ट ले लो, ऑलमोस्ट एनीवेयर ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में यू टेक अ शॉर्ट, it's quite likely you'll either be break even or you're going to make money, but you most probably you won't lose money। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स डेली बायस कैसे डिसाइड करते हैं। वेल सबका अपना टेक्निक होता है, कोई फिबोनाची यूज करता है, कोई लिक्विडिटी जोन्स यूज करता है, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस यूज करता है, बट सब लोग एक चीज 100% यूज करते हैं, दैट इज द हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। कि डेली स्ट्रक्चर कैसा है, वीकली स्ट्रक्चर कैसा है, मंथली स्ट्रक्चर कैसा है। यस, यू हैव टू चेक मंथली स्ट्रक्चर वंस एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ टू सी, टू एक्सपेक्ट वेयर मार्केट इज गोइंग। अभी जैसे हम ये देख रहे हैं, अभी हमें मंथली स्ट्रक्चर के नीचे जाते आ रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, आई प्ले ऑन लिक्विडिटी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, मार्केट यहाँ तक, इस जोन तक तो आ ही सकता है, इफ इट्स गोना बी बेरिश, इफ नॉट, इफ इट वांट्स अनदर कंसोलिडेटिंग वीक लाइक द मंथ, लाइक द प्रीवियस मंथ, इट्स गोना कम बैक, कम अप टुमारो एंड देन इट्स गोना स्टे हियर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार हफ्ते में जितना भी है। फिर वीकली में देख, वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में बहुत बड़े बड़े गैप्स दिख रहे हैं, गैप्स आर टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, बट वी आर अ बिट क्लियर कि मार्केट इज बेरिश। ठीक है, बट इट्स नॉट गुड बेरिश। व्हाट इज गुड बेरिश, गुड बेरिशनेस इज दिस, प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, ये थोड़ा गैप बना के नीचे आ रहा है। इसमें इशू क्या होता है, मार्केट ये फिल करने का मन करता है, कभी ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, एंड वी नो व्हाई, दिस इज बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल। फिर डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तुम, डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये गैप थी, ये फिल हो गई, नई गैप बन गई है, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बन रहा है, बट कुछ श्योर नहीं है, आज इससे ऊपर जाते हुए दिख रहा है, हो सकता है ये यहाँ तक आए। ठीक है, हाउ डू आई नो दिस, सो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स यू नोट व्हेन यू नोट स्ट्रक्चर्स, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब दो टाइप के लिक्विडिटी स्ट्रक्चर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आई स्टडी, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होता है। ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख, जस्ट फोकस ऑन दीज टू लाइंस फॉर नाउ, फॉरगेट ऑल दिस। ये जो आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ऑल्सो कॉल्ड
या 10। और ये जो ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये हाई है, ये लो है, ये सब है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर टाइम फ्रेम। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे है, तो इसके हिसाब से ये जो सबसे बड़े स्विंग्स है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होते हैं। और सबसे जो अंदर एक्सटर्नल रेंज के अंदर जो भी स्विंग्स होते हैं वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, राइट। तो पहले आप समझो, मार्क कर लो लिक्विडिटी जोन्स। उसके बाद लिक्विडिटी जोन्स में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसने कैंडल क्लोजर के साथ, बिग कैंडल क्लोजर के साथ नीचे इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम इस दिन क्या एक्सपेक्ट करते सकते थे कि नेक्स्ट डे इज गोइंग टू बी बेरिश, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे वाज नॉट बेरिश इफ यू सी, इट वाज बुलिश टेक्निकली, बट इट ओपनड लोअर, मीनिंग द ट्रेंड वाज बेरिश। दिस इज हाउ इट इज। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे ऊपर आए नीचे ही चला जाएगा, वो नहीं। आप तुमको एक्सपेक्टेशन रखना है, तुमको रखना है कि ट्रेंड क्या होगा भाई अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो। और हम यहाँ से बुलिश कब बोलेंगे, जब वापस यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर अच्छा क्लोजिंग दे, तब हम बोले कि शायद इट्स नॉट बेरिश, मे बी इट्स गोना कंसोलिडेट और इट्स गोना मेक सम प्राइस एक्शन एंड मूव हायर, ठीक है। तो एक ये हो गया लिक्विडिटी एरियाज मार्क करना। दूसरा प्रीवियस डे हाई एंड लो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्शन लेके लो ब्रेक कर दिया, है ना। तो प्रीवियस डे हाई और लो आप मार्क कर सकते हो। फिर आप गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गैप्स बहुत लोग यूज नहीं करते, बट गैप्स सच एज दीज, गैप्स इज दिस द क्लोज ऑफ प्रीवियस कैंडल एंड द ओपन ऑफ करंट डे कैंडल। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ये जो ऐसा गैप दिख रहा है विजिबली, इसको गैप समझ लेते हैं। भाई ये गैप नहीं होता है, ठीक है, ये आपका गैप नहीं है। ये आप कह सकते हो कि बचा कुचा गैप है, बट दिस इज नॉट गैप। द रियल गैप इज क्लोज ऑफ प्रीवियस डे एंड द ओपन ऑफ नेक्स्ट डे, ये आपका रियल गैप। तो अब भाई जैसे आप देख सकते हो, ये होता है गैप, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 50% ऑफ दिस गैप रिजेक्ट किया। दिस इज ऑल्सो an indicator key. As long as price doesn't close above the 50% of this gap, then price is still bearish, right? तो use gap points. If you don't want to use the whole gap, gap का क्लोजिंग, ओपनिंग और उसका मिड पॉइंट, ये तीन सबसे मेन होता है, ठीक है। इसमें भी क्वाड्रेंट्स वगैरह होते हैं, वो हम अलग से बात करेंगे कभी, बट अभी के लिए एक रखते हैं। कुछ लोग फिबोनाची यूज करते हैं, इट्स डिबेटेबल चलता है या नहीं चलता। मैं फिबोनाची में से 0.5 यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से हाई टू लो मार्क किया, ये 0.5 पे रिजेक्शन लिया है, ऐसा सब, ठीक है। कि यहाँ पे अगर वापस आता है तो यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऐसे ब्रेक हम कह सकते हैं कि अब बुलिश हो गया एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डेली बाइस के लिए यूज़ कर सकते हो। और जिस दिन आपको नहीं समझ आ रहा है भाई डेली बाइस क्या है, ठीक है, तो मत ट्रेड करो भाई। बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज कि आइडल मनी इज बेटर देन मनी लॉस्ट, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, दैट मनी यू लूज दैट मनी, इट्स नॉट, यू आर नॉट गोना मेक एनी मनी। कभी नहीं होगा, एक आध बार हो गया तो कंसिडर इट योर बैड लक ऑन, क्योंकि दैट मीन्स यू गैम्बल्ड एंड यू डन इट राइट, ठीक है। अभी क्यों मैं कहता हूँ कि डेली बायस इंपॉर्टेंट है, डेली बायस का बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि वो ट्रेड्स फिल्टर कर देता है। मार्केट में आपको हर दिन हंड्रेड्स ऑफ कैंडल्स दिखेंगे, लेकिन हर कैंडल ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बायस के डायरेक्शन में बेस्ट सेटअप का वेट करो, ओवर ट्रेडिंग कम करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करोगे, चार्ट खोलते ही तुरंत ट्रेड मत ढूंढने लगना। पहले एक सिंपल सवाल खुद को पूछना, above all the questions, this question is very important on the technical aspect of trading. What is market's bias? आज मार्केट का बायस क्या है? अगर आप डेली बायस नहीं आइडेंटिफाई कर सकोगे, ठीक है, तो मत ट्रेड करना। और अगर आप आइडेंटिफाई कर जाओगे तो ट्रेडिंग सडनली बहुत ज्यादा क्लियर और स्ट्रक्चर्ड लगने लग जाएगी। थैंक यू फॉर दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।